कांग्रेस नेता और कांग्रेस के एससी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। खास बातचीत के लिए पहला सवाल कि एक बार फिर से शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल के बाद आइए। दोनों ही चीज़ें गलत हैं, चूंकि अनेकों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो यहाँ ये बेल क्यों नहीं? इनके साथ उमर खालिद के, शर्जील इमाम के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ जहाँ किसी खास पत्रकार को छुट्टी के दिन आधी रात को जमानत दे दी और वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को कहा था जाके हाई कोर्ट जाइए पहले। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार इस तरह की जब घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठता है। रही बात शर्जील इमाम और उमर खालिद की, तो अभी तक भी कोई ऐसा एविडेंसेस रिकॉर्ड पर नहीं आ पा रहे हैं, ट्रायल तक ढंग से शुरू नहीं हो पा रहा है। 5 साल से ज़्यादा समय से, लंबे समय से वो जेल में हैं, कोई बरी करने की बात तो कर ही नहीं रहा। जमानत की बात है तो जमानत करना और बरी करने में अंतर है। कल को जब ट्रायल चलेगा, अगर सफिशिएंट एविडेंस रिकॉर्ड पे आएगी, उसके बाद भी कोर्ट कस्टडी में ले सकती थी, और अगर सफिशिएंट एविडेंस आ जाता है तो उसको पनिश भी कर सकती है। लेकिन बेल देना, जहां खुद कोर्ट कहते हैं बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए था। उनको बेल मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 5 साल से अधिक उनको जेल में हो गया और अभी तक भी ट्रायल चालू नहीं हो पा रहा है। एक और सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू जी का नाम एक बार फिर से लेकर सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी मोहम्मद गजनवी को कला प्रेमी कहते थे और उसने सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी का तो मुझे बातों पे हंसी आती है, क्योंकि उनको तो सोते जागते नेहरू जी सपने में दिखते हैं। अपना 12 साल का ये कुशासन नज़र नहीं आ रहा। पूरे देश में जो सामाजिक ताना बाना था, जो कम्युनल हार्मनी थी, जो सभी जाति धर्म के बीच में आपस में जो मेलजोल था, प्यार मोहब्बत का वातावरण था, वो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया बीजेपी के शासन में। और डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लोगों की वोट की कोई वैल्यू नहीं बची है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ है? मीडिया सवाल किया करती थी। आप यूपीए का याद कीजिए, कितने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने की, मनमोहन सिंह जी ने की, और आज के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं कर पाए। और आज तो ये है कि आज मीडिया तक को बोलने की इजाज़त नहीं, आम आदमी की तो बात ही छोड़िए। तो आज ऐसी पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, उन प्रवक्ताओं के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, और ना ही उनके अंदर वो भावना देश के प्रति प्रेम की। केवल और केवल ले दे के, मतलब बार बार नेहरू जी का नाम लेना, सोते जागते ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के लोग नेहरू जी के सपने देखते हैं। पहले तो ये लोग संविधान को ढंग से पढ़ें, भारत के इतिहास को ढंग से पढ़ें, और स्वतंत्रता के आंदोलन को ढंग से पढ़ें, और लोगों को वोट का अधिकार कैसे मिला उसको ढंग से पढ़ें, उसके बाद आगे बहस करें। थैंक यू सो मच। हमसे बातचीत करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम साहब थे, कांग्रेस के बड़े नेता और एससी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन। हमारे सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।